पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। एक दिन
के आमोस के किताब के 7वां अध्याय के बारे में पढ़े के, सुने के और ई समझे के भी। अध्याय 7 आमोस के किताब के तीसरा और अंतिम बड़ विभाजन के प्रकट करता है। ये अंतिम 3 अध्याय सब में भविष्य के दर्शन बा। ये आदमी गवार और ई देश के प्रचारक कहाले, फिर भी वो सच्चाई पर चढ़ सकताने। वो सब दर्शन में से कुछ दर्शन जौन की यहोवा परमेश्वर उनका के देले रहन, बहुत ही ध्यान देवे जोग बात बा। आई अमोस के किताब 7 अध्याय 1 पद के हमनी के पढ़ लिया जाओ। प्रभु यहोवा परमेश्वर हमरा से दर्शन में ई देखले, देखा बसंत ऋतु के फसल उगे के समय उ टिड्डी दल पैदा करिले। वसंत ऋतु के ई फसल त राजकीय कटनी के बाद के फसल रहे। परमेश्वर यहोवा हमरा के ई देखौले और हम का देखतानी कि ऊ पिछला घास के उगे के शुरू में टिड्डी सब के उत्पन्न कैले और ऊ राजा के कटनी के बाद पिछला घास रहे। वो दिन में वहाँ 2 फसल रहे जौन की जमीन से काटल जा सकत रहे और ई फसल राजा किने क के रूप में जात रहे। लोग 10वां अंश के रूप में 10वां भाग से ज्यादा देत रहन। ई अनुमान कइल गोइल बा कि ऊ जौन की कुछ जमीन से पावत रहले उनकर लगभग 30वां भाग देत रहले। यहाँ हम उनकर एगो उदाहरण देख सकतानी। पर एह हाली राजा के अपन बकाया पौला के बाद टिड्डी सब के विनाश कइल और उनकर भाग ले लिहले और ऐसे ओ लोगन के खातिर जौन सही में काम कैले रहले कुछ भी ना बाचल। ई एगो न्याय रहे जौन की लोगन के हिला देले हुई और ओहनी लोग के सचेत कैले हुई। आमोस 7 अध्याय के 2 पद में लिखल बा और ऐसन भइल कि जब वो दल देश के फसल चट क गइल त हम कहनी, हे प्रभु यहोवा क्षमा कर, याकूब कैसे टिक सकी, ऊ त छोट ह। आमोस परमेश्वर से कहताने, हम परिणाम में काट दिहल गुल बानी। ई हमरा के अतना कमजोर क देले बा कि हम खड़ा ना हो पाई। ऊ क्षमा करे खातिर उनकर मदद करे खातिर परमेश्वर के पुकारलन। और ध्यान दही, यह परमेश्वर इस्राएल के साथ अब भी धैर्यवान बने। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 3 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। एकरा बारे में यह परमेश्वर इनका विषय में अपन विचार बदल दिहले। यह परमेश्वर कहले ऐसन ना होई। यह परमेश्वर कहले हम ऐसन ना करब। हम तोहनी लोग के एह तरी से कमजोर ना करब। उ टिड्डी सब के दूर कैले और ओहनी लोग के बढ़िया फसल दिहले। रउआ सोचब कि परमेश्वर के दयालुता के कारण लोग उनका किने लौटी हैं, पर ऊ ऐसन ना कैले। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 4 में लिखल बा, प्रभु हमरा के दर्शन में ई देखौले, देखा प्रभु यहोवा के आग के बुलौले कि ऊ उनका द्वारा उनकर सामना करे और आग महासागर के सुखा के जमीन के नष्ट करे लागल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, बहुत से टीकाकार ई माना ताने कि यहाँ आग वस्तुतः सूखा रहे। हम पूर्व रूप से कहे चाहतानी कि सूखा के मौसम में अक्सर पहाड़ सब पर आग लग जाला। हमरा ख्याल से यहाँ पर बहुत ही हाली आग लोगन के लापरवाही के कारण से लागेला। ओ में से सिगरेट के द्वारा लागत रहेला। ऐसे कोनो शक नइखे कि उच्च आग के खतरा के प्रायः रुआ के द्वारा ले आवल जाला। पर हम विश्वास करतानी कि जौन की चीज विनाश करत रहले ऊ एगो शाब्दिक आग रहे और हम सोचतानी आमोस ओकरा के सुस्पष्ट करताने। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा, तब हम कहनी, हे प्रभु यहोवा रुक जा, याकूब कैसे टिक सकी, ऊ त छोट बा, काहे कि एकरा विषय अपन विचार बदल लिहले। प्रभु यहोवा कहले इहो ना होई। परमेश्वर बरखा के भेजले
और आग बुझ गई। फिर परमेश्वर यहोवा उनकर सुन ले, जबकि कहतानी कि परमेश्वर पछतैले त ई लोगन के प्रार्थना सबके कारण भइल। परमेश्वर कोमल दिल वाला रहन और ई आगे ऐसा ना करी हैं। मसीह के ठुकरावे में और एह तरीके अनंत रूप से खो गोयला में भयंकर बात ई सच्चाई है कि तोहरा एकरा के परमेश्वर के विरुद्ध करे के बा, जौन की कोमल दिल वाला और अनुग्रहकारी और प्रेम करे वाला हवे। परमेश्वर तोहनी लोग से प्रेम करलन। प्रेम के विरुद्ध पाप कईल एगो भयंकर, डरावना और विषयमयकारी बात है। आमोस 7 और 7-8 एह तरी से बता रहल बा। फिर हमरा के दर्शन में देखौले, देखा यह परमेश्वर हाथ में शाहुल ले ऊंचा देवाल पर खड़ा रहन और यह परमेश्वर हमरा से कहले, हे आमोस, तोहरा का दिखाई देता? हम कहनी, एगो शाहुल। तब यह परमेश्वर कहले, देखा हम अपना प्रजा इसराइल पर शाहुल लगावे पर बानी। अब हम तोहनी लोग के दंड देव ले बिना हम ना छोड़ब। परमेश्वर के वचन में हमनी के कई स्थान पर शाहुल पाई न जा। इर्मिया 31 और 39 में कहताने, देखा यह परमेश्वर के ई बाणी है, ऐसा दिन आ रहल बा जौना में ई नगर हननेल के गुमट से लेके कोना के फाटक तक यह परमेश्वर के खातिर बनावल जाई। त शाहुल नापे वाला लाइन यानी कि रेखा है। पवित्र शास्त्र में हर बार शाहुल के दर्शन रउआ पाइब। देखी यशाया नबी की किताब 28-17 और जकरिया 2:12। एकर अर्थ यह कि परमेश्वर न्याय करे खातिर तैयार हो रहल बने। दानियल की किताब में परमेश्वर बेलशस्सर से कहले, दानियल नबी की किताब 5:27, तू मानत तराजू में तौलल गोला और हल्का पावल गोला। जब परमेश्वर या तो लंबाई में या वजन में तौले शुरू करताने, तरुआ निश्चिंत हो सकतानी कि लोग परमेश्वर के मांग या उपेक्षा में हल्का पावल गुलन। आमोस फिर से लोगन के खातिर बिचुई ना कोले, ई जानत की परमेश्वर के न्याय उचित बा। आमोस 7:9 एह तरी से बता रहल बा, इसहाक के ऊंचा स्थान उजाड़ दिहल जाई और इसराइल के पवित्र स्थान खंडहर हो जाई। तब हम तलवार लेके यरोबाम घराना के विरुद्ध खड़ा हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा शब्द में परमेश्वर कहताने कि यरोबाम में शांति ना होई। परमेश्वर के सिद्धांत है। हमने के परमेश्वर कहताने दूसरा शब्द की खातिर कोनो शांति नहीं खे और यरोबाम में शांति ना होई। यहाँ ये दर्शन के बीच में एक छोट सा ऐतिहासिक विराम अर्थात आमोस भविष्यवक्ता के बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव घुसावल गुल बा। परिचय में यह खंड के विस्तार से विचार कैनी और ई यहाँ खंड भी बहुत बढ़िया तरी से यह कहानी में ठीक बैठता। आमोस 7 के 10 और 11। तब बेतएल के याजक अमस्याह इसराइल के राजा यरोबाम के पास ई संदेश भेजले, आमोस इसराइल के घराना के बीच तोहरा विरुद्ध षड्यंत्र रचले। उनका ये सब वचन सब के देश सहन ना कर सकल। यदि रुआ वापस जाके पद 9 के ध्यान पूर्वक पढ़ब त रुआ पाइप की अमस्याह यहाँ झूठ बोल रहल बने। ई दुखद बात में से एगो है जौन की आज चर्च में होला। जब हम सिखाइना जौन त संभवतः जितना हम कर सकतानी उतना ही सरलता से और सीधा रूप से बोले के कोशिश करीना। फिर भी हमरा लागता कि लोग हमार गलत बात के समझले। उ हमरा के कुछ ऐसन कहत पेश करताने जौन कि हम बिल्कुल ना कहनी। कबो कबो ई सामान्य रूप से जौन कहल गुल बा ओकरा के ना समझ के या ओ में सम्मिलित होखे में असफल होकला के द्वारा कोल जाला। अन्य समय में ई जानबूझ के कोल जाला। अमस्याह सोना के बाछा के पुरोहित रहन और रुआ उनका व्यक्तित्व के प्रकार के अनुमान कर सकत रहन। उ भाड़ा में लिहल गोल प्रचारक रहन।
ऐसे ऊ उहे कहत रहन जौन की राजा चाहत रहन। और हम सोचतानी कि ऊ बहुत सुसंस्कृत रहन और बहुते अलंकारी भाषा के उपयोग करत रहन। ऊ प्रवचन मंच पर से प्रहार करे वाला ना रहन, पर पीछे से थप्पड़ मारे वाला रहन। ऊ लोगन के मनोरंजन कर सकत रहन। उनका किने करिश्मा रहे और ऊ कई तरी से बहुत आकर्षण रहन। अमसिया भीतर गोलन और जानबूझ के अमोस के बारे में राजा से झूठ बोलले। अमोस ना कहले रहन कि यरूबाम तलवार से ना हुई हैं और यरूबाम ना भइले। अमोस कहले रहन और परमेश्वर यरूबाम के घराना पर तलवार खींचत चढ़ाई करब, जौना के अर्थ रहे कि युद्ध संग्राम आई और ई आइल इसराइल अतंतः बंधुआई में ले जाइल गोले। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 12 और 13 पद में लिखल बा, जब अमसियाह आमोस से कहले, हे दर्शी, यहाँ से यहूदा के भाग जा, उहाँ में खा पिया और उहाँ में आपन नबूवत करा, पर बेतेल में फिर कभी नबूवत मत करीह, काहे कि ई राजा के पवित्र नगर और राजधानी है। अमसियाह आमोस के पास अइले, उनकर अपमान कइले और एकरा प्रभाव में उनका के अज्ञानी कहले। हम जाने चाहब कि ऊ किताब कहवा बा जौन की अमसिया लिखले रहन। हमने किने 25 साल से अधिक समय से एगो किताब सुरक्षित रखल गुल बा जौन की आमोस द्वारा लिखल गुल, पर अमसिया द्वारा लिखल गुल एकहू ना ह। अमसिया आमोस के संकेत कैलन कि ऊ राजा के प्रार्थनालय में बोले के जोग ना रहन। ऊ कहले, हम चाहतानी कि यहाँ कोमल या मधुर शब्द कहल जाओ। हम यहाँ केहू के नाराजगी नहीं कहल चाहत। हे दर्शी, यहाँ से निकल के यहूदा देश में भाग जा। हम तोहरा के और अधिक देखल नहीं चाहत। तू राजा के प्रार्थना स्थल में बोलत रहला और तू जबकि लायक निखा, तोहरा में प्रचार के उ योग्यता निखे जौन की वहाँ प्रवचन मंच में होखे के चाही। यद्यपि आमोस देहाती आदमी रहन और बिना कोनो सेमिनरी के प्रशिक्षण ले रहन, फिर भी ऊ कोनो भी तरी से ऊ भादा चाल चलन वाला ना रहन। हम आशा करतानी श्रोता मित्र भाई बहन की रुआ सहमत होकर कि ऊ प्रवचन मंच के भरे में बखूबी सक्षम रहन। सही में ऊ परमेश्वर के महान प्रचारक रहन। जब लोग उनकर सुनत रहन, ये हमेशा लोगन के खातिर संतावना भरल होत रहे। आगे ऐसन प्रचारक के पावल जौन की परमेश्वर के वचन देवे वाला हमें ई यह दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 14 और 15 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। आमोस अमस्याह के ई जवाब दिहले, ना तो हम नबी रही और ना ही नबी के बेटा, हम केवल एगो चरवाहा बानी और गुलर भेड़ के फल इकट्ठा करके ओकरा के बेचत रही। हम रेवड़ के चराई ना, प्रभु हमारा अपना नबी बनावे के खातिर वहां से चुन लेहले। ऊ हमरा ई आदेश दिहले, जा हमरा लोगन के इसराइल के नबी बन जा। आमोस अतना उपयुक्त ढंग से जवाब दिहले जौन की ई साफ बा कि ऊ एगो साधारण आदमी रहन। ऊ एकदम धर्मांत ना रहन। हम मानतानी कि हम कोनो भविष्य वक्ता ना हई। हम कबो भविष्य वक्ता होके के दावा ना करनी। हम कभी सेमिनरी में ना करनी। हम तक केवल एगो चरवाहा गुलर के फल सब के जमा क के अपन रोजी रोजगार चलावत रही और यह परमेश्वर हमरा के बुलौले और भविष्यवाणी करे खातिर कहले। हम यहाँ ऐसे बानी काहे कि यह परमेश्वर हमरा के वहाँ रखले बाणे। जब कोनो आदमी के पास एह तरीके विश्वास होला तो उनका किने सच्चहु विश्वास बा। एगो आदमी के बहुते निश्चय होखे के चाही कि उनका किने परमेश्वर के ओर से बुलाहट बा। यदि उस सेवकाई में जानल जा रहल बाड़े, यदि मन में कोनो तरीके शक बा तो उनका ई ना कहे के चाही। केहू कहल कि यदि रुआ कुछ
और कर सकतानी त सेवकाई में मत जाई। हम एकरा से एकदम सहमत नहीं की, काहे कि हमनी में से बहुत लोग कुछ और कहले हुए हैं। महत्वपूर्ण बात ई बा, का परमेश्वर वा के बुलौले बाणे? यदि परमेश्वर वा के बुलौले बाणे त प्रिय मित्र, रुआ के कोनो भी चीज के राह में ना आवे देवे के चाही। अब आमोस के पास अमस्याह के खातिर व्यक्तिगत भविष्यवाणी बा और ई उनका खातिर कड़ा विदाई रहे। बहुत से लोग हमरा से कहलन, भाई तू बहुते से समूह चर्च के साथ कठोर होला। एकरा जवाब में हम सच्चाई से कह सकतानी, हम अपना मन में ओहनी लोग में से केहू के प्रति कोनो बेर या कोनो तरफदारी ना रखिना जेकर हम जिक्र करिना। हम जौन करे के कोशिश करिना कहिना, जौन परमेश्वर के वचन कहला ओकरा के हम कहिना। हमरा के तर्क दिहल गइल कि एगो मसीही होकला के नाते हमरा के मधुर और बढ़िया होके के चाही और हमरा कटुता से ना बोले के चाही। प्रेम आज के विषय होके के बा, प्रेम और प्रेम। आमोस के सुनी अमस्या से का बातचीत कर रहल बने। आमोस नबी की किताब 7 अध्याय 16 और 17 पद रुआ पढ़ब त रुआ मालूम हो जाई। आमोस कहताड़े कि उनका किने अमस्या के खातिर परमेश्वर के वचन बा। ई बहुत ही विचलित करे वाली बहुत ही कठोर भविष्यवाणी है, पर ई सच भविष्यवाणी है। जब असुर नीचे अइले त ऊ मेहरारू सब के बेसिया बना दिहले, पुत्र और पुत्री सब के नाश क दिहल गइल और जौन नाश ना कल गइल ओकरा के बंधुआई में डाल दिहल गइल रहे। सुनहरा बछड़ा के बूढ़ पुरोहित अमस्या असुरी बंधुआई में ले गइले। सेवकाई में यदि रुआ परमेश्वर के वचन के नेकी बांट रहल त आज इस देश में रुआ जैसन दोषी दूसर देश द्रोही नहीं खे। यदि रुआ सेवक बने खातिर बोलावल गइल बानी त रुआ उनकर सेवा करी। यदि रुआ ओह वचन के नेकी सुनावत त रुआ दोषी बानी। आज रुआ मसीह के विरोधी बानी। हम जानतानी उ बिल्कुल आमोस के वचन के तरी कठोर बा। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।